इसी का ना अब एक बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर रहता है, वो एक कंप्लीट कर दे यानी कि सब कंप्लीट हो जाएगा, या फिर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अगर होगा तो वो भी आप लोग पढ़ लेना। बाय डायरेक्शनल क्या रहेगा कि दोनों तरह से हो, वो दोनों साइड में हो। ये कुछ नहीं, इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन, या जिसको बोल सकते हैं कि दोनों को मिला दिया तो कैसे होगा। तो यह देखते हम बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ठीक सर। हाँ, और अभी तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे ऑपरेट होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, ये आपको आइडिया आ गया है। इसमें अब क्या किया है, हम जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो जो भी डेटा है वहां हम एक तो राइट शिफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ये वाली बात है यहाँ पे बाय डायरेक्शनल, दोनों साइड में। जब भी हमने शिफ्ट लेफ्ट टू राइट देखा था कि नहीं, इसमें राइट टू लेफ्ट भी करते आना चाहिए, ये सुविधा की हुई है। अब वो कैसे की है तो आप सोच सकते हैं कि एट अ टाइम सपोज ये फर्स्ट गेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये चार है, तो आइदर इवन नंबर या ऑड नंबर गेट्स विल बी इनेबल्ड। ये तो बात पक्की है। कैसे, जरा देखते हैं कि यहाँ पे हमने दिया है जैसे राइट शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पे 1 देंगे। 1 देते ही कौन से गेट्स इनेबल हो जाएंगे बताओ तो जरा। 1 ऑड वाले है ना, यस यस, ऑड गेट्स इनेबल्ड हो जाएंगे। इसका मतलब इवन वाले जो है वो 0 हो जाएंगे। अब ऑड में क्या कनेक्टेड है वो देखो, वो ऑड में क्या कनेक्टेड है वो देखो कि अगर ये पहला वाला जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो पहला डेटा यहाँ पे है, दूसरा डेटा ये क्यू से जो जा रहा है वो है, तीसरा डाटा इस क्यू से इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा है, लास्ट इसमें ये जा रहा है। इस तरीके से वो कर रहा है। अगर जैसे ही इसको क्लॉक मिली, क्लॉक इनेबल किया तो क्या होगा, यहाँ जो डेटा था वो यहाँ सपोज यहाँ 1 दिया था तो वो यहाँ 1 आया। इसके पहले अगर यहाँ 0 था तो ये 0 होके यहाँ 0 आके यहाँ आ गया। इसके पहले वाला डेटा यहाँ हो गया, इसके पहले वाला डेटा यहाँ। इस तरीके से ये डेटा कैसे शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। सो डेटा शिफ्टेड लेफ्ट टू राइट। आर यू कन्विंस्ड विद दिस वन? इज इट ओके हाउ इट इज गोइंग? हमने क्या किया है कि जैसे ही राइट इक्वल टू 1 बोला, ये जो 1 बोला यहाँ पे, तो हमारे ऑड गेट्स जो है वो इनेबल हो गए, ऑड गेट्स जो है इनेबल्ड हो गए। इसका मतलब ये और ये, तो ये जो डिसेबल हो गए उसके 0 बन गए। अब ये ऑर गेट का आउटपुट इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है और इस एंड गेट का आउटपुट इसके इनपुट पे। तो जैसे पहले जो डेटा इनपुट है वो यहाँ जो डेटा देंगे वो यहाँ आएगा, वो वाला जैसे ही क्लॉक मिलेगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ का जो डेटा था वो इस पाथ से होके यहाँ आएगा, सेम वे इधर आएगा। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। इज इट ओके? यस सर। अब देखते हैं कि डेटा लेफ्ट कैसे शिफ्ट होगा। तो अपोजिट, जस्ट कि आपने राइट इक्वल टू 0 दे दिया, इसका मतलब लेफ्ट जो लिखा है जो कि कॉम्प्लीमेंटेड है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा दिखाया है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो एक कॉमा से दिखाया है, तो वो लो इनेबल्ड है। यहाँ पे जैसे ही 0 देते हैं अब क्या होगा आप देख सकते हैं, है ना। चलो इसको मैं इधर ड्रॉ करते हैं आपको। अब आप दे रहे हैं राइट इक्वल टू 0, इसका ही मतलब लेफ्ट ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया। तो यहाँ 0 देते ही ये सब यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब जो G1 या इसको नाम करेंगे उसको 1, 3, 5, 7, मतलब ऑड वाले जो है डिसेबल होते हैं और जो इवन वाले हैं E1 वो इनेबल होते हैं। ये बराबर है क्या? हेलो, हाँ। तो ये 0, 3 का 0, 5 का 0, 7 का 0, इससे कुछ भी नहीं होगा। होगा किससे? अब ये सब जो इवन नंबर वाले हैं उन सब से होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि उसमें क्या कनेक्टेड है। तो पहले हम चाह रहे हैं अभी डेटा अभी तक के राइट में शिफ्ट कर रहे थे, अब लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? तो अभी जो डेटा अगर इस डायरेक्शन में डालना चाह रहे हैं तो पहला तो डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा ना। तो वो डेटा हमने दिया है, ये देखो यहाँ से, ये पहला जो डेटा दिया है वो यहाँ से कनेक्टेड यहाँ पे दिया है। एकदम ऐसे समझ लो कि यहाँ से वो डेटा दे रहे हैं,
ये डेटा इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डेटा एंटर कर रहे हैं, वो जो डेटा है, यहाँ कलर से बना दो, समझो यहाँ पे जो डेटा दिया वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, वो जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। इसके पहले वाला जो यहाँ आउटपुट था वो कहाँ कनेक्टेड था, देखो ये जो डेटा है, सपोज इसका जो डेटा था ये क्यू यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया, वो इसमें एंटर करते ही यहाँ आ गया, इसका मतलब इस डेटा को यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये ध्यान में आ रहा है क्या, कनेक्शन देखो तो ध्यान में आ जाएगा। सेम ये वाला डेटा यहाँ आ रहा है, सेम यहाँ का डेटा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये अब लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, ये अब लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब ऑड एंड गेट जो है डिसेबल हो गए और इवन एंड गेट इनेबल्ड हो गए, और जिस तरीके का कनेक्शन है उसमें हमको ये जो मिल रहा है इस टाइप के, आपने देखा तो आपके ध्यान में आ रहा है कि ऑड और इवन नंबर के अलग अलग टाइप के कनेक्शन है। इस तरीके से हम बाय डायरेक्शनल शिफ्ट कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर टू यू? यस सर। बोथ दी शिफ्ट, ओके, कैसे करते हैं। अब अगर एक आप लोग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अगर आपके कोर्स में है कि नहीं ये मालूम नहीं, इसी का कॉम्बिनेशन है, मतलब उसमें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट कर सकते हैं, सीरियल इनपुट पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल इन सीरियल आउटपुट कर सकते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट कर सकते हैं, मतलब चारों कंबाइन कर दिया है। बस यही जो डायग्राम बना है उसी का कॉम्बिनेशन। सो दैट आई लेफ्ट टू यू एज अ होमवर्क, यू कैन थिंक। अब हम धीरे से थोड़ा थोड़ा काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पहला एक काउंटर जो है वो आपका ऐसे बोल सकते हैं कि इसी रजिस्टर का ही एग्जाम्पल है। तो पहला है उसमें गिवन रिंग काउंटर। एज द नेम सजेस्ट, रिंग यानी क्या, सर्कुलर। इसमें पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, उस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट उसके भी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, और इस तरीके से करते करते लास्ट वाले का आउटपुट फिर से अगेन फर्स्ट वाले को दे देते। तो उसका कनेक्शन कैसे रहता है। अब क्या होगा कि अगर सपोज सब ऐसे ही जोड़ दिया मैंने, ये डायग्राम को जरा ध्यान दो और बताओ कि इसमें चेंज क्या लग रहा है आपको, इसकी क्लैरिटी ज्यादा है ना। एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहा है रिंग काउंटर में कि इसको इनपुट दिया एक फ्लिप फ्लॉप को, उसका आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जोड़ा है, इसका आउटपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप को जोड़ा है, इतने जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है इसके आउटपुट को जोड़ते गया, और लास्ट वाला जो आउटपुट है वो अगेन फर्स्ट वाले को आ गया। तो ये रिंग बन गई ना, रिंग बन गई। बट क्या होगा, सपोज जब हमने क्लियर इक्वल टू 0 किया तो सबके कंटेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, तो सब सिर्फ 0 ही घूमते रहेंगे। तो मीनिंग क्या रहेगा, तो ये चीज करने के लिए देखो इसमें क्या करेक्शन किया है, देख तो आपका ध्यान में आ रहा होगा, जरा देखो ये जो इधर के फ्लिप फ्लॉप है पहला छोड़ के ऑल फ्लिप फ्लॉप के सब क्लियर कॉमन किए, दिख रहा है क्या, ये सबके क्लियर कॉमन किए हुए हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन पहले वाले का प्रीसेट इसको जोड़ा हुआ है, पहले वाले का प्रीसेट जोड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको पहले वाले में। हाँ, इसका एक क्या मीनिंग होगा मुझे ये बताओ कि अगर मैंने क्लियर इक्वल टू लो दे दिया एट द स्टार्ट विद द क्लॉक, या जैसे क्लियर इक्वल टू 0, जबकि एसिंक्रोनस से क्लॉक की जरूरत ही नहीं है, तो यहां अगर 0 दे दिया तो इसके प्रीसेट को 0 मिल गया, इसके क्लियर को 0 मिल गया, इसके क्लियर को 0 मिल गया, इसके क्लियर को 0 मिल गया। तो आप मुझे बताओ कि ये Q3, Q2, Q1, Q0 इक्वल टू क्या होगा जैसे ही मैं क्लियर इक्वल टू 0 दे दिया। स्टार्ट में देना है, सिर्फ एक बार टच कर देना है, जस्ट मोमेंटरीली लो दे देना है। क्या बनेगा, Q3, Q2, Q1, Q0। आप देख के बताइए, यहाँ 0 आया है, यहाँ 0 आया है, यहाँ 0 आया है, यहाँ 0 है। अब बताओ Q3 कितना होगा, 0, Q2 0, Q1 0, व्हाट अबाउट Q0, 1। सबको लग रहा है Q0 1 होगा। क्यों, क्योंकि प्रीसेट को मिला है उसके लो, प्रीसेट को लो मिला है इसलिए ये 1 बनेगा, बराबर है। अभी ऑपरेशन हो गया, मोमेंटरीली आपने क्लियर देके छोड़ दिया। अब क्या करेगा, जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएंगी, अब ये जो Q0 है वो इसके यहाँ पे D1 लिखना चाहिए था, D1 में आएगा, हाँ ये बराबर है, D1 में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 1 है वो यहाँ आएगा, ये 0 जो है यहाँ आएगा, ये 0 जो है यहाँ आएगा, और Q3 का कहा जाएगा,
Q3 का आउटपुट कहाँ पे जाएगा? Q0 D0 में। इसका मतलब ये जो जीरो है ये घूम के इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ये आउटपुट आपके अगर ध्यान में आए तो आप रिंग काउंटर समझ सकेंगे। 0001 के बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्लॉक के साथ हो जाएगा 0010। इसके बाद और एक क्लॉक आएगी जब, तो क्या होगा? सेम शिफ्टिंग होगा। ये शिफ्ट होगा यहाँ पे 1, ये शिफ्ट होगा 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 यहाँ घूम के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से करते हुए 1, ये 0, ये 0, ये 0। इसके बाद ये पूरा घूम के ऐसे जाएगा, ये तीनों 0 इधर आएगा और ये 1। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है? ये चीज कब रिपीट हो रही, किसके बाद आ रही है? 1, 2, 3, 4, उसके बाद रिपीट हो रहा है। ये 4 टाइम पीरियड, 4 क्लॉक पीरियड लग रहे हैं ना? 4 क्लॉक पीरियड लग रहे हैं ना? यस। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड जो है वो है 4 टाइम्स t। ठीक है। और अगर इसका वेवफॉर्म वाइज देखना है, टाइमिंग वेवफॉर्म, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम अच्छा लगेगा आपको। रिंग काउंटर, इसमें क्या हुआ है, एक को डेलिबरेटली एक 1 दे दिया जाता है, पहले वाले को वो किसी भी वे से देते। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया उसने, ये सब जोड़ दिया, लेकिन इसका Q0 बार यहाँ पे कनेक्ट किया। ये भी एक वे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब आउटपुट D का इसको दिया, D का इसको दिया, लेकिन यहाँ पे Q0 बार दिया, ये भी एक वे है। पर अब आपको विथ क्लॉक, ये एक क्लॉक में आपको ध्यान में है, ये 1 यहाँ पे आया, उसके बाद ये शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद ये शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद ये शिफ्ट हो रहा है। इस तरीके से ये रिंग, अगर ये चारों आउटपुट को एलईडी लगे होते तो कैसे दिखता था आपको? एक बार एक एलईडी ग्लो होती, दूसरे बाद में दूसरे का आउटपुट ग्लो होता, उसके बाद तीसरा होता। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस खटखट 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 चलते रहता है। आया क्या ध्यान में ये? तो शिफ्ट रिंग काउंटर समझ में आ गया? यस सर। अभी हमको एक और काउंटर देखना है, उसका नाम है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। अब ट्विस्टेड रिंग काउंटर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, वो इसका भाई है, और उसका अगर आउटपुट आप समझ गए तो फिर आपका बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसके आउटपुट को आप मन में एलईडी को लगा के देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि उसका आउटपुट कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर इसके सब अभी तक के जो रिंग काउंटर में हमने क्या देखा था कि इसका Q जो आउटपुट है ये सब जुड़ते हैं इस तरीके से, और इसका जो आउटपुट है वो इसके वापस D में आता है। यहाँ पे वैसे ना होते हुए इसका Q बार यहाँ आएगा। ठीक है, ये ना होते हुए Q ना होते हुए Q बार आएगा यहाँ पे D में। तो इसलिए इसको नाम है ट्विस्टेड। एक्चुअली ट्विस्टेड इसलिए भी नाम देते हैं कि जैसे वायर को हम लोग कैसे ट्विस्ट करते हैं ना, उस तरीके से रहता है कि अगर ये फ्लिप फ्लॉप्स एक्चुअली ये S या J रहते, R या K रहता, मैं 3 का बताता हूँ जानबूझ के, आप समझ जाना। तो हम कैसे डायग्राम बनाते इसका, हम इसको आउटपुट कनेक्ट कर देते थे, इसका आउटपुट इसको कनेक्ट करते, ये इनको इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या करते कि Q बार जो है वो S को कनेक्ट करते या J को, और Q जो है वो R को कनेक्ट करते। इसका मतलब इसको अगर Q मिला है तो इसको Q बार मिला है, इसको Q बार मिला है तो इसको Q मिला है। इसका मतलब ये इन्वर्टेड ही है, इसका मतलब ये D फ्लिप फ्लॉप बनी गया, इसलिए यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ Q बार से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन ध्यान में आया क्या पहले बताओ, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसके रेडीमेड आउटपुट पर न जाते हुए ऐसे मान के चलो कि सपोज 4 बीट का ले रहे हैं, इसका आउटपुट इसको कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इसको कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इसको कनेक्टेड है, और ये जो Q बार है ये इसके वापस D में गया है। यहाँ तक ठीक है, सभी कनेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही किया हुआ है। और देख लो ये नाम जो दिया है ये ABCD, ये LSB है। इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है, ये Q1 है, Q2 है, D3 और Q3। ठीक है, सो इनिशियली जब मैंने क्लियर इक्वल टू 0 दिया तो सभी कंटेंट क्या होंगे, Q3, Q2, Q1, Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। यस सर। हमने Yes, sir. जैसे यस
अब हम लोग सबके क्लॉक कॉमन है। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक मिलेगा तो क्या होगा, ये जो बार है Q3 बार है वो इसके D0 में आ रहा है, यानी कि Q0 का चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहां अगर 0 है तो यहां 1 है, ये 1 यहां पे आएगा, तो इसका मतलब Q0 में 1 आएगा। तो ये आउटपुट इस तरीके से आएगा क्या, मुझे बताओ पहले, ये आउटपुट सही है क्या मैंने जो लिखा है? Yes, sir. यस सर। बताओ। अब नेक्स्ट आउटपुट आप लोग बताएंगे, ये पहले क्लॉक के साथ सपोज 0 1 0 0 0 1 0 1 0 होगा क्या, बताओ कि 1 1 होगा, ये मुझे बताओ। 1 1 दोनों सोचो आप। अभी देखो अभी क्या डेटा बन गया है, जरा ध्यान दो। 0 0 0 1, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। जब Q3 में 0 है तो यहाँ स्टिल 1 है, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0 आया क्या ध्यान में? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लॉक के साथ क्या होगा बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट क्लॉक के साथ बराबर है, ये इसके तरफ ध्यान देना, लेकिन क्यों, क्योंकि इसको जो है ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ का मिलता है Q3 बार का, यानी इसके तरफ ध्यान दो बोलने से अच्छा ये Q3 की तरफ ध्यान देना। बात Q3 चेंज हो गया तो अलर्ट हो जाना, अभी नहीं चेंज हुआ है क्या, ये 0 ही चल रहा है। इसके बाद क्या आएगा बताओ? 1 1 1. ये ठीक है। अब Q3 चेंज हो गया, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। Q3 चेंज हो गया ना, 0 0 0. Q3 चेंज हो गया। जब Q3 चेंज हो गया तो Q3 बार क्या रहेगा? Q3 अगर 1 है तो Q3 बार 0 है, Q3 बार 0 है अभी। Q3 बार अगर 0 है, ये 0 है तो यहाँ 0 आएगा और वो Q0 में जाएगा। तो अब बताओ क्या चेंज आएगा? यहाँ जो 0 है Q3 बार, अभी देखो ये Q3 1 हो गया, Q3 यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 इस D0 में जा रहा है तो वो Q0 को चेंज करेगा 0 को, तो ये 0 होंगे और ये एक एक शिफ्ट होगा 1 1 1। ये समझ में आया क्या? पहले देखो जरा, ये सब एक में को शिफ्ट कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये Q3 बार के हिसाब से Q0 चेंज होता है। ये जो Q3 है, Q0 जो है ये चेंज होता है Q3 बार के हिसाब से, इसको ध्यान रखना, Q3 बार के हिसाब से। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आया, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आया। जैसे ही आपका 1 आता है, अब क्या आ गया यहाँ पे? बराबर है। 0. हाँ, अब बताओ इसके बाद, अब ध्यान में आएगा आपके, ये 1 ही है और ये शिफ्ट होगा, एक 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 शिफ्ट करते जाएगा, D0 का D1 में जाएगा ना, ये जो है ये यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये 1 के कारण यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, एक एक शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा? ये 1 है, ये 0 ही रहेगा, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया और ये 1 यहाँ आ गया। इस तरीके से चलने दो, ये शिफ्टिंग चल रहा है, ये शिफ्टिंग चल रहा है, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग। ये वाला सिर्फ जो है Q0 जो चेंज हो रहा है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से चेंज हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है लाइक दिस। सो दिस इज शिफ्टेड, दिस इज शिफ्टेड, दिस इज शिफ्टेड, और ये जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से आएगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट के। अब नेक्स्ट बताओ, 0 0 0. सबको लग रहा है? तो यहाँ पे क्लॉक पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखो आप 8 क्लॉक लग रहे हैं, यस 8 क्लॉक लग रहे हैं, मतलब 4 नंबर ऑफ स्टेजेस थे तो 8, इसका मतलब 2n इसका टाइम पीरियड्स, क्लॉक पीरियड्स लग रहे हैं 2n। जबकि रिंग में कितना लग रहा था? n लग रहा था। n में हमने जब देखा था, इसमें कहा लिखा मैंने, हाँ ये 4 यानी n क्लॉक पीरियड्स, और ट्विस्टेड रिंग में, और यहाँ पे अगर एलईडी लगा होता तो कैसे दिखता? आप जरा इसको ध्यान दो। पहले एक एलईडी ग्लो होती, बाद में 2 एलईडी ग्लो होती, बाद में तीनों एलईडी ग्लो होते, फिर 4 एलईडी ग्लो होती, फिर पहली जो जली थी वो बुझ रही, फिर 2 बुझ रहे,
फिर 3 बुझ रहे, फिर चारों बुझ गए। इस तरीके से इंटरेस्टिंग पैटर्न आया रहता है। आया क्या समझ में कुछ? हेलो, यस सर। यस सर। इसका टाइमिंग डायग्राम आपको बताता हूँ ताकि आपको फिर कोई ये न रहे। ये देखो जरा इधर, पहले क्लॉक के साथ, ठीक है, ये पहली बार रिसेट कर दिया तो सभी 0 0 0 बन के बैठे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 आया, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1 शिफ्ट हुआ इधर, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 1, ये 0, ये 0, फिर ये 1 है, ये 1 है, ये 0, फिर ये सभी 1 है, ठीक है। फिर ये 0 होते गया, ये बाकी 1 है, ये बाकी 1 है, फिर ये भी 0 हुआ, फिर ये 1, फिर ये 0 हुआ, ये 1 है, फिर ऑल 0 है। से इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक क्लॉक में आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा डायग्राम एक दिखता हूँ। बाकी दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलो विथ क्लॉक नंबर देखो, है ना, जल्दी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें चेंजेस कैसे आते हैं। हम 8 क्लॉक पीरियड्स में कैसे दिखाया है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 0 0 0। नेक्स्ट जैसी क्लॉक उसको लो एक्टिव मिली है, यहाँ पे 1 आ गया, ये सभी 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ये जो QD का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आता है, QA इज इक्वल टू QD बार, ऐसा बोले तो चलेगा। यहाँ पे 0 है, वापस से ये 1 है, लेकिन ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये अगेन 0 है तो ये 1 ही रह रहा है, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके बाद अगेन ये 1 है तो ये 0 है तो यहाँ पे ये 1 ही है, यहाँ लिखो, ये 1 शिफ्ट हो गया, ये 1 शिफ्ट हो गया, ये यहाँ 1 शिफ्ट हो गया, चारों 1 हो गए। अब ये 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे 0 हो गया, और ये शिफ्ट हो रहे तो ये 1 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 1, फिर सभी 0। I hope you can understand this if you can put your own mind towards it। एक शिफ्ट होते हुए चले जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रिंग काउंटर के अपोजिट, इसके आउटपुट यहाँ पे न होते हुए इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जो है वो पहले स्टेज को कनेक्ट करते हैं, और बाकी सब ये कैस्केडेड रहते हैं। इसलिए इसको नाम है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, या उसको अलग और एक नाम है जॉनसन काउंटर, ठीक है, जॉनसन काउंटर। तो आई होप कि दिस शिफ्ट रजिस्टर एंड a little variant of this, that is ring counter and Johnson counter, is clear to you. Now the next topic is really design of counters। हम asynchronous और synchronous counter नाम की चीज पढ़ने, जिसमें आप लोगों को अगर बाइनरी काउंटिंग करना है तो अगर आपने LED लगाया तो 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से होते हुए वो आपको दिख पड़ेगा, दिख सकेगा, तो वो आप लोग कर सकेंगे। I hope कि for the time being this is okay and this is sufficient।